ईरान युद्ध की वजह से पहले तो ईंधन की आपूर्ति को लेकर दिक्कतें सामने आने लगी और फिर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। बदले में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अलग अलग रिफाइनरियों और गैस संयंत्रों को निशाना बनाया। हद तो तब हो गई जब ईरान ने दुनिया की 20% एलएनजी मांग पूरी करने वाले कतर के रास लफान प्लांट पर मिसाइलें दाग दी। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। ब्रेंट क्रूड $110 के पार पहुंच गया और ऊर्जा से जुड़ी सप्लाई चेन खतरे में पड़ चुकी है। माना जा रहा है कि इस हमले का असर काफी लंबा होगा। दरअसल गुरुवार को ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। इसे कतर का सबसे अहम ऊर्जा हब माना जाता है, जहां लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का बड़े पैमाने पर उत्पादन और प्रोसेसिंग होती है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात टर्मिनल मौजूद है, जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस विशाल इंडस्ट्रियल एरिया में कई प्रमुख प्रोजेक्ट संचालित होते हैं। दोहा से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये इंडस्ट्रियल सिटी करीब 295 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ बना बंदरगाह लगभग 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसे दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाहों में गिना जाता है। अकेले यही देश दुनिया की लगभग 20% एलएनजी की मांग को पूरा करता है। रास लफान पर हुए हमले से दुनिया मानो दहल उठी है। देखते ही देखते कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल पार कर गई। ट्रंप ने तुरंत ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन घुमाया और ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला न करने के आदेश दिए। वहीं ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने कतर के एलएनजी संयंत्रों पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से उड़ा देगा। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आग्रह के बाद वो अब आगे से ईरान के नेचुरल गैस फील्ड्स को निशाना नहीं बनाएंगे। इधर ईरान युद्ध का भारत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब रास लफान पर हुए मिसाइल अटैक ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की आपूर्ति ठप कर दी है, जिसका बुरा असर भारत पर पड़ना लाजमी था, क्योंकि भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों का करीब 20% हिस्सा कतर से आयात करता है। भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरतों का 50% हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करता है। भारत ने 2025 में 24 से 25 मिलियन टन एलएनजी आयात किया, जो देश को दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी खरीदारों में एक बनाता है। भारत की मुसीबतें इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि कतर और संयुक्त अरब अमीरात से एलएनजी से लदे हुए जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं। फिलहाल ये जगह युद्ध का केंद्र बनी हुई है। इस समय होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच भारत सरकार भी तेल आपूर्ति के लिए दूसरा रास्ता अपनाने लगी है। इसे लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी दी है। वॉर है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम मिडिल ईस्ट। एलएनजी की बात करें तो 47% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम कतर। एंड एनी इम्पैक्ट देयर और एनीथिंग विच इम्पैक्ट द सप्लाईज फ्रॉम मिडिल ईस्ट इम्पैक्ट अस। सो how we will deal with it, we are dealing with it in sense that one, we are trying to pick up the cargoes from other sources. Crude mein we have already diversified. Crude mein now around 70% of our crude is coming from the area outside Strait of Hormuz. इसी तरह LPG में भी diversification की कोशिश की गई है. And now some of our LPG is also coming from US. इसी तरह LNG के अंदर कतर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सप्लायर है, बट इसके अलावा देयर आर अदर सप्लायर्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल US, ऑस्ट्रेलिया, दे आर द अदर बिग सप्लायर्स एज फार एज द LNG इज कंसर्न. जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं. सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी. गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था. अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने. इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे. कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा.
आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।